पाठ 5 धूर्त व्यापारी। आरंभ करने से पहले ग्रामीण समाज में धनी लोग चालाकी दिखाकर गरीब व असहाय व्यक्तियों से धोखा करते हैं। प्रस्तुत कहानी भी ऐसी ही है, लेकिन लकड़हारे के मित्र की चालाकी व्यापारी पर भारी पड़ जाती है। आइए पूरी कहानी पढ़ते हैं। सुंदरपुर गांव में एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को ठगकर उसने बहुत धन कमा लिया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। पास के गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, रुको भाई। व्यापारी लकड़हारे के पास जाकर बोला, भाई, यह गाड़ी कितने में दोगे? लकड़हारे ने सोचा, चलो सवेरे सवेरे ही पूरी गाड़ी बिक जाएगी, तो इसी गाड़ी में महीने भर की जरूरत का अनाज भरकर ले चलूंगा। लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1000 रुपया कम करके ही बताया। वह बोला, सेठ जी, सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये गाड़ी 2500 रुपए की है, पर आपको 1500 रुपए में ही दे दूंगा। पर इसके बाद आप मोलभाव मत करना। व्यापारी मन ही मन खुश होकर बोला, भाई, 1500 रुपए तो गाड़ी के ज्यादा ही हैं, पर तुम गरीब आदमी हो। 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा पहुंच गए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। वैसे भी तो हम हजारों का दान पुण्य करते ही हैं। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 1500 रुपए पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी, पर जैसे ही वह गाड़ी मोड़ने लगा, वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। लकड़हारा हैरान होकर बोला, सेठ जी, गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? क्यों? मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था। मैंने तुमसे पूछा था कि गाड़ी कितने की है। लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर न कीजिए। 1500 रुपए में कहीं बैल और गाड़ी आते हैं? व्यापारी ने क्रोधित होकर कहा, 1500 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं, तो तुम अपना भाव बताते। बेचारा लकड़हारा रोने गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझ गरीब पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई, यह सब तो पहले सोचना था ना। तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। लकड़हारा बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में लकड़हारा हारकर गाड़ी और बैल वहीं छोड़कर अपने गांव चला गया। दूसरे दिन यह बात गांव में फैल गई। सबने व्यापारी को खूब बुरा भला कहा। जब यह बात गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली तो उसने व्यापारी को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन वह एक गाड़ी में लकड़ियां भरकर व्यापारी के गांव पहुंचा। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी को दुकान की तरफ आते देखा तो उसे लालच आ गया। वह बोला, चलो
आज फिर एक गाड़ी और बैल का जुगाड़ कर लूं। आवाज देता हुआ बोला, भाई, गाड़ी बेचने निकले हो? बुद्धिमान व्यक्ति के हाँ करने पर व्यापारी बोला, बोलो, गाड़ी का क्या लोगे? व्यक्ति ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चलते समय बेटे ने कहा कि 5 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दे दीजिए। व्यापारी मन ही मन खुश हुआ, यह तो और भी मूर्ख निकला। एक एक मुट्ठी में 50-50 रुपए रखकर दे दूंगा। आज तो 250 रुपए में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। व्यापारी बोला, ठीक है। फिर वह गाड़ी में आ बैठा। व्यापारी के आंगन में घुसकर व्यक्ति ने गाड़ी खाली कर दी और बोला, लाओ, अब दो 5 मुट्ठी रुपए। व्यापारी अंदर गया और 100 रुपए लाया। उसने एक मुट्ठी में 50-50 रुपए रखे और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि व्यक्ति ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब से एक चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 5 मुट्ठी रुपए मांगे हैं। मुट्ठियां तो अब मेरी हैं। चाकू देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह बोला, यह क्या करते हो भाई? 5 मुट्ठी रुपए का मतलब 5 मुट्ठी भर रुपए हुए। मुट्ठियां उसमें कहाँ से आ गई? व्यक्ति ने कहा, अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं, तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ ही सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, वह रही गाड़ी और वे रहे बैल। अब मेरा पीछा छोड़ो। वह व्यक्ति इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी, लोग तो वचन के पीछे जान तक दे देते हैं। आप हैं कि मुट्ठियां देने में गिड़गिड़ा रहे हैं? व्यापारी ने कहा, अरे भाई, तू गाड़ी, बैल, लकड़ी सब ले जा। जो रुपए दिए वे भी ले जा, पर मेरा पीछा छोड़। व्यक्ति व्यापारी को जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहता था। वह बोला, सेठ जी, अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए दे दें। व्यापारी हाय हाय करता हुआ भीतर गया और तिजोरी से 10,000 रुपए निकाल कर लाया और व्यक्ति को दे दिए। बुद्धिमान व्यक्ति ने रुपए लेकर जेब में रखे और व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियां तथा 10,000 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लकड़हारे को उसकी गाड़ी, बैल और 2,000 रुपए दिए। लकड़हारे ने उसे बेहद धन्यवाद दिया।